नमस्कार दोस्तों। रात को सोने से पहले अगर यह कच्चा लहसुन आप चबा लेते हैं तो जो फ़ायदे होंगे वह आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है और साथ ही कच्चे लहसुन के फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देंगे। नीचे लाल कलर का बटन देख रहे हैं, इसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो में आप तक पहुँचना है तो आपको करना क्या है। अगर आप लोग नियमित रूप से रात को सोने से पहले कच्ची लहसुन का एक कली चबाकर सो जाते हैं बिना पानी पिए, तो जीवन में आपको कभी भी सर्दी जुकाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको टुकड़ों में बुखार आता है, थोड़े थोड़े दिनों के अंदर भूखार रहता है और यह तरीका आजमा लेते हैं, तो आपको कभी भी टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं होगा। इस तरीके को आजमाने के बाद आपके शरीर के अंदर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, प्लेटलेट्स बढ़ेगी। अगर महिला है और से इन दोनों के लिए क्या खाए होंगे वह मैं बताने वाला हूँ। अगर आप महिला हैं और आप पीरियड्स के में से जूझ रहे हैं, आपको पीरियड्स से लंबे समय में आता है, उसको जल्दी लाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप पीरियड से टाइम चल दिया जाएगा। नंबर तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रोकना है, ठीक है, कि लहसुन का सेवन कीजिए, उससे आपके प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। कि आप उत्सुक में बात करता हूँ, तो अगर आप लोग एक कच्ची लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालकर रात को खाकर सोते हैं, तो इससे आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ते हैं, आपकी ताकत बढ़ती, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, उस बिस्तर पर टाइम उजाड़ने की शक्ति बढ़ती है। लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 लाभदायक, क्योंकि इससे से रोगों से लड़ सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं लहसुन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, लहसुन हर बीमारी से लड़ने के लिए कार्य करें। लहसुन से अमेजिंग मेडिसिन बनाई जाती है जो अनेक रोगों में काम आती थी। कुछ ऐसे लोग बताऊंगा जो अगर आप लहसुन की कली रात को शेयर कर निर्मित खाते तो कभी भी आपको ये रोग नहीं होंगे। नंबर 1, सर जुकाम। आपके अंदर से इम्यूनिटी इतनी बढ़ कि आपकी एंटीबॉडी इतनी बढ़ जाएगी जिससे आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम नहीं होंगे। नंबर 2, जॉइंट फ्रेंड्स। इस शरीर में घुटने दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, जितने भी दर्द होते न, तो इससे जॉइंट को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, जिससे आपको बुढ़ापे में यह जॉइंट दर्द की तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। लहसुन के बारे में अगर मैं कहूँ तो यह कैंसर तक को ख़त्म करने की क्षमता रखती है। ऐसा साइंटिस्टों ने ही कहा है कि अगर आपको कैंसर तो खो जाता है, और लहसुन अगर आप नियमित रूप से सेवन करते तो कैंसर से लड़ने की शक्ति भी लहसुन के अंदर पाई जाती है। नंबर 5, अस्थमा। अस्थमा के लड़ने के लिए लहसुन को काफ़ी कारगर माना जाता है, साथ ही आपको फर्क लगना दिख जाएगा। सिर में बार बार खुजली होना पसीने और रूसी का ही संकेत नहीं होता। कई बार बालों में जूं भी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ बार बार सिर की ओर खुजलाने के लिए बढ़ते हैं। अगर बालों में जूं पड़ जाती हैं तो इसका सीधा असर बालों की सेहत पर पड़ता है। इससे न सिर्फ स्कैल्प में खुजली होती है बल्कि धीरे धीरे बाल भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, कई बार हमें इनकी वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदगी का पात्र भी बनना पड़ता है। बालें से जूं हटाने के लिए रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर काम नहीं करते, इसलिए आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों का सहारा ले सकती हैं। चलिए जानते हैं सिर से जूं भगाने के दमदार उपाय। जूं एक प्रकार की परजीवी है जो इंसान के रक्त पर जीवित रहती है। यह आम तौर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर वयस्कों में आराम से फैल सकती है। यदि किसी इंसान के बालों में जूं है तो वह दूसरे इंसान के सिर तक व्यक्तिगत संपर्क करने पर फैल सकती है। यह रातों रात अपने असंख्य अंडों, लीख को पैदा करने के लिए जानी जाते हैं। इनकी वजह से सिर में बुरी तरह से खुजली होती है। जब सिर में ढेर सारी झुर्रियाँ पड़ जाएं तो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक नियम की शक्ति पर भरोसा करें। 1 कप नीम की पत्तियों को उबालें और पेस्ट बना लें। इसे अपने बालों पर लगाएं और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें। नीम में एक प्रकार का कीटनाशक पाया जाता है जो जूं को खोपड़ी पर प्रजनन करने से रोकता है। जैतून के तेल से जूं का दम घुटने लगता है और वह रातों रात खत्म हो जाती है, लेकिन इसे रात भर बालों में लगाया जाना चाहिए। बालों में तेल लगाकर शावर कैप पहनने से ये घंटों तक सांस नहीं ले पाती और मर जाती हैं। दूसरे दिन इन्हें सिर से निकालने के लिए कंघी करनी होगी। तो चलिए अब जानते हैं इसका उपचार के बारे में। उपचार क्या है? बाल में जुएं छोटे कीड़े होते हैं जो मानव सिर में मौजूद होता है और ब्लड फीड करते हैं।
यह स्थिति खराब स्वच्छता या अशुद्ध रहने की स्थितियों के कारण होती है, लेकिन यह ज़्यादातर प्रत्यक्ष संपर्क से व्यक्ति तक फैलती है। जूं अक्सर उन बच्चों में देखा जाता है जो खेलने के दौरान किसी के साथ संपर्क में आते हैं या अन्य लोगों के साथ किसी अन्य प्रकार के घनिष्ठ संपर्क होते हैं, आप सिर में खुजली और लाली का अनुभव करेंगे। वे वास्तव में हानिकारक नहीं हैं, लेकिन बहुत परेशान करते हैं। अगर समय एक साथ सिर के जुएं का पता लग जाता है तो इसे घरेलू उपचार के साथ ठीक किया जाता है। अगर घरेलू उपचार काम नहीं करते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ अन्य दवाएं उपलब्ध हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जू का सिर में होना आखिर क्या संकेत देता है। तो आपको बता दें कि जब भी सिर में जू होती है तो ये नकारात्मक शक्ति का प्रतीक होता है और साथ ही आपका कुछ बुरा भी हो सकता है। इससे बचने में लिए आपको बालाजी जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। इससे बहुत कृपा होगी। टिहरी को आम बोलचाल में टटीरी कहा जाता है। टटिहरी की कई प्रजातियां होती हैं। हम अपने आसपास जिन टटिहरियों को देखते हैं उनमें पीली टटिहरी दुर्लभ है। आम टटिहरी की तुलना में पीली टटिहरी कम शोर करती है। भारत में मुख्यतः इस पक्षी की 7 प्रजातियां देखी जाती हैं, जिनमें 4 प्रजातियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। पीली टटिहरी शुष्क घास वाले मैदानों में, सड़कों के साथ हरित पट्टी पर व खुले जंगलों में देखी जा सकती है। यह पक्षी जोड़े में या छोटे समूह में ज़मीन पर देखा जा सकता है। यह लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह पक्षी जमीन पर ही रहता है। यह कुदरत की किसी बनावट का परिणाम है कि टिटहरी पेड़ों पर नहीं बैठती है। यह घोंसला भी जमीन पर मिट्टी खोदकर बनाती है। इसका मुख्य भोजन छोटे कीड़े, दीमक व जमीन पर पाए जाने वाले छोटे कीट होते हैं। रात को जागती है टटिहरी। आपका साथी यह पक्षी रात के समय भी जागती है तथा भोजन भी करता है। इस पक्षा प्रजनन का समय अप्रैल से जून महीने में होता है। यह पक्षी 3 से 4 तक अंडे देती है। यह भी देखने में आया है कि कई बार इस पक्षी के एक भी चूजे ज़्यादा नहीं बच पाते हैं। घोंसला ज़मीन पर होने के कारण घास चरने वाले पशुओं के पैरों से इनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। किसान जब खेतों में जुताई करते हैं तो भी इनके अंडे टूट जाते हैं। कुछ घंटों में ही चलना शुरू कर देते हैं। चूजे नर व मादा दोनों अंडे सेते हैं। अंडों से चूजे निकलने के कुछ ही घंटों बाद चूजे चलने लगते हैं। बिल्ली भी चूज़ों का शिकार कर लेती है। चूज़ों के निकलने के बाद नर व माता चूज़ों को गहरी घास, जहाँ से आसानी से शिकारी की नज़रों से बच सके, वहाँ ले जाते हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब खतरा होता है तो नर व मादा तेज़ शोर कर चूज़ों को सचेत कर देते हैं और चूज़े गहरी घास में छुप जाते हैं। धीरे धीरे इस पक्षी की संख्या कम होने का कारण खाली ज़मीन का प्रयोग भी है। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो कभी पेड़ों पर नहीं बैठता है। जी हाँ, ये पक्षी उड़ान भर सकता है और चल भी सकता है, लेकिन वो कभी पेड़ों पर नहीं बैठता है। इतना ही नहीं, ये खास पक्षी अपना घोंसला तक खेतों और झाड़ियों में बनाता है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पक्षी किस प्रजाति का है और कहाँ पाया जाता है। दुनिया के ज़्यादातर पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं या फिर ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, परंतु टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा ज़मीन पर रहता है। कभी किसी पेड़ पर अथवा बिजली के तार पर नहीं बैठता। ये पक्षी मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। साथ ही इसे आसानी से झील या नदी के किनारे या फिर मैदानों में देखा जा सकता है। आम भाषा में इस पक्षी को टिटोनी या टिटिहरी के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल टिटिहरी के पंजों में 3 उंगली आगे की तरफ होती है, पीछे कोई उंगली नहीं होती।